नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 31। इस प्रस्ताव के विरोध में हिंदू मेंबरों को जब मुसलमानों के जलसे का हाल मालूम हुआ तो उनके कान खड़े हुए। उन्हें मुसलमानों से जो आशा थी वह भंग हो गई। कुलदास हिंदू थे, सेठ बलभद्र दास चेयरमैन थे, डॉक्टर श्यामाचरण वाइस चेयरमैन, लाला चिमनलाल और दीनानाथ तिवारी व्यापारियों के नेता थे, पदम सिंह और रुस्तम भाई वकील थे, रमेश दत्त कॉलेज के अध्यापक, लाला भगत राम ठेकेदार, प्रभाकर राव हिंदी जगत के संपादक और कुंवर अनिरुद्ध बहादुर सिंह जिले के सबसे बड़े जमींदार थे। चौक की दुकानों में अधिकांश बलभद्र दास और चिमनलाल की थी। दाल मंडी में दीनानाथ के कितने ही मकान थे। ये तीनों महाशय इस प्रस्ताव के विपक्ष थे। लाला भगत राम का काम चिमनलाल की आर्थिक सहायता से चलता था, इसलिए उसकी संपत्ति भी उन्हीं की ओर थी। प्रभाकर राव, रमेश दत्त, रुस्तम भाई और पदम सिंह इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। डॉक्टर श्यामाचरण और कुंवर साहब के विषय में अभी तक कुछ निश्चय नहीं हो सका था। दोनों पक्ष उनसे सहायता की आशा रखते थे। उन्हीं पर दोनों पक्षों की हार जीत निर्भर थी। पदम सिंह अभी बारात से नहीं लौटे थे। बलभद्र दास ने इस अवसर को अपने पक्ष के समर्थन के लिए उपयुक्त समझा और सब हिंदू मेंबरों को अपनी सुसज्जित बारादरी में निमंत्रण किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि डॉक्टर साहब और कुंवर महोदय की सहानुभूति अपने पक्ष में कर लें। प्रभाकर राव मुसलमानों के कट्टर विरोधी थे। वे लोग इस प्रस्ताव को हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग देकर प्रभाकर राव को भी अपनी ओर खींचना चाहते थे। दीनानाथ तिवारी बोले, हमारे मुसलमान भाइयों ने तो इस विषय में बड़ी उदारता दिखाई, पर इसमें गूढ़ रहस्य है। उन्होंने एक पंथ दो काज वाली चाल चली है। एक ओर तो समाज सुधार की नेकनामी हाथ आती है, दूसरी ओर हिंदुओं की हानि पहुंचाने का एक बहाना मिलता है। ऐसे अवसर से वे कब चुकने वाले थे? चिमनलाल, मुझे पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं और न मैं इसके निकट जाता हूँ, लेकिन मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारी गर्दन बुरी तरह पकड़ी है। दाल मंडी और चौक के अधिकांश मकान हिंदुओं के हैं। यदि बोर्ड ने यह स्वीकार कर लिया तो हिंदुओं का मटिया मेट हो जाएगा। छिपे छिपे चोट करना बहुत मुसलमानों से सीख ले। अभी बहुत दिन नहीं बीते कि सूद की आड़ में हिंदुओं पर आक्रमण किया गया था। जब वह लाल चाल पट पर गई तो यह नया उपाय सोचा। खेद है कि हमारे कुछ हिंदू भाई उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। वे नहीं जानते कि अपने दुरुत्साह से अपनी जाति को कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। स्थानीय काउंसिल में अब जब सूद का प्रस्ताव उपस्थित था तो प्रभाकर राव ने उसका घोर विरोध किया था। चिमनलाल ने उसका उल्लेख करके और वर्तमान विषय को आर्थिक दृष्टिकोण से दिखाकर प्रभाकर राव को नियम विरुद्ध करने की चेष्टा की। प्रभाकर राव ने विवेश नेत्रों से रुस्तम भाई की ओर देखा, मानो उनसे कह रहे थे कि मुझे ये लोग ब्रह्म फांस में डाल रहे हैं, आप किसी तरह मेरा उद्धार कीजिए। रुस्तम भाई बड़े निर्भीक स्पष्टवादी पुरुष थे। वे चिमनलाल के उत्तर देने के लिए खड़े हो गए और बोले, मुझे यह देखकर शोक हो रहा है कि आप लोग एक सामाजिक प्रश्न को हिंदू मुसलमानों के विवाद का स्वरूप दे रहे हैं। सूद के प्रश्न को भी यही रंग देने की चेष्टा की गई थी। ऐसे राष्ट्रीय विषयों को विवादग्रस्त बनाने से कुछ हिंदू साहूकारों का भला हो जाता है, किंतु इससे राष्ट्रीयता को जो चोट लगती है उसका अनुमान करना कठिन है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से हिंदू साहूकारों को अधिक हानि पहुंचेगी, लेकिन मुसलमानों पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। चौक और दाल मंडी में मुसलमानों की दुकानें कम नहीं हैं। हमको प्रतिवाद या विरोध की धुन में अपने मुसलमान भाइयों की नीयत की सच्चाई पर संदेह न करना चाहिए। उन्होंने इस विषय में जो कुछ निश्चय किया वह सार्वजनिक उपकार के विचार से किया है। अगर हिंदुओं को इससे अधिक हानि हो रही है तो वह दूसरी बात है। मुझे विश्वास है कि मुसलमानों को इससे अधिक हानि होती तब भी उनका यही फैसला होता। आप सच्चे हृदय से मानते हैं कि प्रस्ताव एक सामाजिक कुप्रथा के सुधार के लिए उठाया गया है तो आपको उसके स्वीकार करने में कोई बाधा न होनी चाहिए। चाहे धन की कितनी हानि हो, आचरण के सामने धन का कोई महत्व न होना चाहिए। प्रभाकर राव को धैर्य हुआ, बोले, बस यही मैं भी कहने वाला था। अगर थोड़ी सी आर्थिक हानि से एक कुप्रथा का सुधार हो रहा है तो वह हानि प्रसन्नता से उठा लेनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का चीन से अफीम का व्यापार करने में कितना लाभ था।
18 करोड़ से कुछ अधिक ही था। पर चीन में अफीम खाने की कुप्रथा मिटाने के लिए सरकार ने इतनी भीषण हानि उठाने में जरा भी आगा पीछा नहीं किया। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने प्रभाकर राव की ओर देखते हुए पूछा, महाशय, आप तो अपनी पत्रिका के संपादन में लीन रहते हैं, आपके पास जीवन के आनंद लाभ के लिए समय ही कहाँ है, पर हम जैसे बेफिक्रों को तो दिल बहलाव का कोई सामान चाहिए। संध्या का समय तो पोलो खेलने में कट जाता है, दोपहर का समय सोने में और प्रातःकाल अफसरों से भेंट भाट करने या घोड़े दौड़ाने में व्यतीत हो जाता है, लेकिन संध्या से 10 बजे रात तक बैठे बैठे क्या करेंगे। आप आज यह प्रस्ताव लाए हैं तो कि वेश्याओं के शहर से निकाल दो, कल को आप कहेंगे कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई आज्ञा लिए बिना नाच गाना मुजरा न कराया पाए तो फिर हमारा रहना कठिन हो जाएगा। प्रभाकर राव मुस्कुरा कर बोले, क्या पोलो और नाच गाने के सिवा समय काटने का और कोई नहीं है? कुछ पढ़ा कीजिए। कुंवर, पढ़ना हम लोगों को मना है, हमको किताब के कीड़े बनने की ज़रूरत नहीं। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन बातों की ज़रूरत है उनकी शिक्षा हमको मिल चुकी है। हम फ्रांस और स्पेन का नाम जानते हैं, उनको नाम भी सुना होगा। पियानो पर बैठा दीजिए वह राग अलापों की मोजार्ट लज्जित हो जाए। अंग्रेजी रीति व्यवहार को हमको पूर्ण ज्ञान है, हम जानते हैं कि कौन सा समय 16 हैट लगाने का है, कौन सा पगड़ी का। हम किताबें भी पढ़ते हैं, आप हमारे कमरे में कई कई अलमारियां पुस्तकों से सजी हुई देखेंगे, मगर उन किताबों में चिमटते नहीं। आपके इस प्रस्ताव से हम तो मर मिटेंगे। कुंवर साहब की हास्य और व्यंग से भरी बातों में दोनों पक्षों का समाधान कर दिया। डॉक्टर श्यामाचरण ने कुंवर सिंह की ओर देखा कर कहा, मैं इस समय में काउंसिल में प्रश्न करने वाला हूँ, जब तक गवर्नमेंट उसका उत्तर न दे मैं अपना कोई विचार प्रकट नहीं कर सकता। यह कहकर डॉक्टर महोदय ने अपने प्रश्नों को पढ़कर सुनाया। रमेश दत्त ने कहा, इन प्रश्नों का कदाचित गवर्नमेंट कुछ उत्तर न देगी। डॉक्टर, उत्तर मिले या न मिले प्रश्न तो हो जाएंगे, इसके सिवा और हम कर ही क्या सकते हैं। सेठ बलभद्र दास को विश्वास हो गया कि अवश्य हमारी विजय होगी। डॉक्टर साहब को छोड़कर 17 समितियां में 9 उनके पक्ष में थी, इसलिए अब वह निरपेक्ष रह सकते हैं, जो सभापति का धर्म है। उन्होंने सार्वगर्भित वक्तृता देते हुए इस प्रस्ताव की मीमांसा की। उन्होंने कहा, सामाजिक विप्लव पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विचार है कि समाज को जिस सुधार की आवश्यकता होती है वह स्वयं कर लिया करता है। विदेश यात्रा, जाति पाति के भेद, खान पान के निरर्थक बंधन, सब के सब समय के प्रवाह के सामने सिर झुकाते चले जाते हैं। इस विषय में समाज को स्वच्छंद रखना चाहता हूँ। जिस समय जनता एक स्वर से कहेंगी कि हम वेश्याओं को चौक में नहीं रखना चाहते, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसकी बात को अनसुनी कर सके। अंत में सेठ जी ने बड़े भावपूर्ण स्वर में ये शब्द कहे, हमको अपने संगीत पर गर्व है। जो लोग इटली और फ्रांस के संगीत से परिचित हैं वे भी भारतीय गान के भाव, रस और आनंदमय शांति की कायल है, किंतु काल की गति वही संस्था जिसकी जड़ खोदने पर हमारे कुछ सुधारक तुले हुए हैं इस पवित्र, इस स्वर्गीय धन की अध्यक्षिणी बनी हुई है। क्या आप इस संस्था का सर्वनाश करके अपने पूर्वजों के अमूल्य धन को इस निर्दयता से धूल में मिला देंगे? क्या आप जानते थे कि हम में आज जो जातीय और धार्मिक भाव शेष रह गए हैं उनका श्रेय हमारे संगीत को है? नहीं तो आज राम, कृष्ण और शिव को कोई नाम भी न जानता। हमारा बड़े से बड़ा शत्रु भी हमारे हृदय से जातीयता का भाव मिटाने के लिए इससे अधिक और अच्छी कोई चाल नहीं सोच सकता। मैं यह नहीं कहता कि वेश्याओं से समाज को हानि नहीं पहुंचती, कोई समझदार आदमी ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन रोग का निवारण मौन से नहीं, दवा से होता है। कोई कुप्रथा उपेक्षा या निर्दयता से नहीं मिटती, उसका नाश शिक्षा, ज्ञान और दया से होता है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, बैतरणी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि वह किसी महात्मा के आशीर्वाद से कूदकर स्वर्ग में जा सकेंगे वह उनसे अधिक हास्यास्पद नहीं है जो समझते हैं कि चौक से वेश्याओं को निकाल देने से भारत के सब सुख दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे और एक नवीन सूर्य का उदय हो जाएगा। अभी हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 31। धन्यवाद।